कैसे हैं आप सब? बड़ी जोर और शोर से आवाज आई है भाई, क्या बात है। फिर अपने लिए एक दफा फिर तालियां बजा दी है। ठीक ठाक है, बिल्कुल मजे मजे से आए हुए हैं सब, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सुबह सुबह, और अपने प्यारे कपड़े लग रहे हैं आपके। और आपके भी ऑरेंज वाली भी बहुत प्यारी लग रही है, फ्रोजी वाली भी बहुत प्यारी लग रही है, ब्लैक वाली भी, सभी बहुत प्यारी लग रही है, व्हाइट वाली कितनी प्यारी लग रही है। इतने प्यारे प्यारे कपड़े सबने पहने हुए हैं। जरा हम चल के पूछते हैं कि आखिर ये कपड़े कहाँ से सिलवाए गए हैं, कहाँ से लिए हैं, किसने सिए हैं, किसका आइडिया था। माइक दीजिएगा जरा, किसके पास है माइक, किसने छुपाया हुआ है माइक, लाइए। इतने प्यारे कपड़े पहने हुए हैं, कहाँ से आए, किसने सिलवा के दिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मलाइका। मलाइका। मलाइका, वाह वाह, बड़ा अच्छा नाम है। अच्छा भाई, ये मलाइका ये कपड़े कहाँ से आए? मेरी आंटी ने सिए। आंटी ने दिए हैं? सिए। सिए हैं। जरा इधर आना, देखें हम भी। इधर आओ, इधर आओ, इधर ही जाओ, इधर जहाँ खड़ी थी वहीं आओ। हाँ अच्छा भाई, ये देखें क्या गोटा शोटा, वाह वाह वाह, जबरदस्त। खुद सीती हैं वो? जी। ठीक है, बैठे। बहुत सारी तालियां। वालेकुम अस्सलाम जी। किसने दिए कपड़े? मेरी आंटी ने सिए। आपकी भी आंटी ने सिए? दोनों की आंटी एक तो नहीं है? नहीं नहीं, अलग अलग है जी। अच्छा हाँ जी, आपके किसने सिए? अच्छा अच्छा जी, ये वाइट वाले, हाँ ये भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसका आइडिया था, कहाँ से आए कपड़े, किसने सी के दिए? मैंने खुद लिए और खुद बनाए। खुद सिए? जी। खुद सीती हो तुम? जी। क्या बात है भाई, जबरदस्त, खुद सीती हैं ये, और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सबने पहने हुए माशाल्लाह, जबरदस्त। और जब मैं किसी से सुनती हूँ ये बात कि ये मेरी आंटी ने सिए हैं कपड़े, तो मुझे ख्याल आ जाता है और मुझे याद आ जाता है अपना बचपन। क्योंकि बचपन में, ये ले लीजिए, सॉरी मैं भूल गई, ले, बचपन में जब हम छोटे थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी अम्मी और मेरी खाला दोनों हमें कपड़े बना बना के पहनाती थी, नए नए डिज़ाइन सी कर देती थी, और मैं बड़ा तराती थी उन कपड़ों को पहनकर, क्योंकि मुझे पता होता था कि कपड़े अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि आपको पता होता है अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है। और मुझे अपने बचपन के वो तमाम कपड़े याद हैं कि जो अम्मी ने और खाला ने हमारी बना कर दिए मुझे, और मैंने पहने। और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी बहनों को भी, फिर मेरी खाला की जो बेटियां हैं उनको भी, और मेरी खाला की एक बेटी थी जो बचपन में मुझसे 1-2 साल बड़ी है। हम दोनों साथ साथ रहते थे, अस्मा और मैं, और हम दोनों के हमेशा एक जैसे कपड़े होते थे। क्योंकि मेरी जो छोटी बहनें थी वो ज़रा ज़्यादा छोटी थी मुझसे, तो अक्सर ये भी होता है जो छोटे बच्चे रह जाते हैं उनके बच्चों के जो कपड़े होते हैं, वो जो बच जाते हैं कपड़े उनके बनते हैं अक्सर, छोटे बच्चों के कपड़े जो होते हैं। तो बचपन में हमें बड़ी अच्छी अच्छी फ्रॉक्स बना बना के पहनाती थी अम्मी और खाला मेरी कढ़ाई भी करती थी, तो वो कढ़ाई करती थी, इतने महीनों वो बैठ के कपड़ों पे कढ़ाई करती थी, फिर उनको जो है धुलवाती थी, फिर उनको सिलवाती थी, और हम वो कपड़े पहनते थे और बड़ा चाहते थे। और बचपन की ये जो यादें होती हैं, ये यादें रह जाती हैं बस। और बड़ा इंतज़ार करते थे जब पढ़ाई हो रही होती थी कि कब कंप्लीट होगा, ये कब कंप्लीट होगा, ये कब होगा, मेरा क्या कलर है, उसका क्या कलर है, क्योंकि कपड़े एक जैसे होते थे, कभी कभी कलर चेंज होता था। तो मुझे याद है अच्छी तरह बहुत, अम्मी मेरी फ्रॉक्स बनाती थी, वो होती है ना एक फ्रिल कहते हैं उसको, फ्रिल 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 नहीं, वो है नहीं फ्रिल होती है, एक यहाँ होती थी, फिर एक उसके नीचे, फिर एक उसके नीचे। पिंक कलर की मेरी एक फ्रॉक थी जॉर्जेट की, बिल्कुल वो ये जो बच्ची ने स्कार्फ पहना ना पिंक कलर का, इस कलर की मेरी वो फ्रॉक थी, और वो मुझे इतनी अच्छी लगती थी, इतनी अच्छी लगती थी। फिर वो एक इतना मैं पहनती थी, इतना पहनती थी, फिर एक वक्त आया कि वो छोटी हो गई मुझे। जब वो छोटी हो गई तो फिर वो जाहिर है कपड़े जब छोटे होते हैं फिर वो छोटे बहनों के हिस्से में आते हैं, लेकिन मैं वो किसी को पहनने ही नहीं देती थी, वो मैं वैसे ही रखी रहती थी। और इसके अलावा उस ज़माने में वो उसको कहते थे, उस जो ड्रेस आजकल जो चल रहा है उसको हम कहते थे रोम्पर, कुछ कहते थे, वो चला था बहुत।
वो पहना जाता था। अम्मी ने हमें हर स्टाइल के, हर डिज़ाइन के कपड़े जो हैं वो पहनाए हैं, और वो देखती रहती थी किताबें खोल खोल के, और ड्राफ्ट काट काट के वो आइडिया लेती रहती थी कि इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। कभी कभी कुछ ख़राब भी हो जाता था, लेकिन 1-2 मेहनत के टाइम के बाद, 1-2 दफ़ा ट्राई करने के बाद वो चीज़ बन जाती थी और हम पहनते थे और घूमते थे। लेकिन बचपन में अक्सर वो कपड़े पहनने का ज़्यादा मज़ा आता था जो अम्मी अपनी साड़ियाँ काट के, बनारसी की बनारस साड़ी होती थी, वो शादी की जो जहेज़ में आई साड़ियाँ होती थी, काम वाली बनारसी साड़ियाँ, उनको काट के और फिर उनका लहंगा और घघरा और कमीज़ बनाया करते थे। वो बड़े शौक से पहन के तस्वीरें, मेरे पास आज भी तस्वीरें, बड़े शौक से पहन के वो तस्वीरें खिंचवाते थे हम, और बड़े खुश होते थे। उनमें गोटा किनारी ज़रा लग जाता था तो हम बड़े खुश होते थे कि भाई इस दफ़ा तो हम शादी में तो सबसे अच्छे हमने ही लगना है। तो वो चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में हम कभी भूल नहीं सकते। और मैं अपनी फूफियों के कपड़े भी बहुत पहनती थी, जबकि मुझे ढीले ढाले होते थे, लेकिन मैं पहनती ज़रूर थी। कोई भी नया सूट बनता था मैं कहती थी मुझे पहनना है। और अक्सर कभी शब बारात पे या कोई रमज़ान में या कोई ऐसा दिन आता था, तो कभी मिलाद होता था या कहीं इस तरह की का दर्स वगैरह का प्रोग्राम होता था, तो मेरी फूफो जो हैं वो जाती थी फ़ौरन, अर्जेंट कहती थी मैं अर्जेंट तुम्हारे कपड़े सिलवाऊंगी। वो पड़ोस में आंटी रहती है ना, वो फ़ौरन सी देंगी, और वो कपड़ा लाती थी और सिलवाती थी, और मेरे दादा जो है ना मुझे देने के लिए आते थे घर पे कि भाई नए कपड़े पहनना आज। तो वो जो बचपन की यादें हैं, ये खूबसूरत यादें हम भूल नहीं सकते। और लेकिन इन यादों के साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं। कपड़े तो सही हैं, लेकिन कपड़े सिए किसने, कपड़े बनाए किसने, आइडिया किसका था? तो ये जो लोग जुड़े हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मेरी आंटी ने बनाए, उन्होंने कहा मेरी आंटी ने बनाए हैं, तो ये आंटियाँ, ये खलाएँ, ये अम्मियाँ, ये फुफियाँ, ये इतनी प्यारी होती हैं कि ये जो है बड़े दिल से बनाती हैं कपड़े, स्वेटर्स और देती हैं। तो आज हम बात करेंगे उन ख़वातीन की जिनके पास ऐसा हुनर है कि वो घर बैठे काम भी कर सकती हैं, पैसे भी कमा सकती हैं, अपने बच्चों के, अपनी भांजियों के, भतीजियों के, सबके कपड़े भी सी सकती हैं। तो आज हम यहाँ पर बुलाएंगे उन ख़वातीन को जो कि घर में अपने खुद मेहनत करती हैं, उनके हाथ में ये हुनर है। और तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी वजह से, और बहुत सारी वजूहात होती हैं कि तालीम हासिल नहीं कर पाते लोग या कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो ये 2 चीज़ें हैं, एक तालीम और एक हुनर, जो ज़िंदगी में आपको आगे लेके चलता है। अगर ये दोनों एक साथ हों तो फिर क्या ही बात है, लेकिन अगर तालीम ना हो तो हुनर जो है वो आपको आगे बढ़ाता है। और जी आज हम कराएंगे एक ऐसा मुकाबला जिसमें पता चलेगा कि किसका हुनर कितना ज़्यादा है। मुकाबला होने वाला है 3 ऐसी ख़वातीन का जिनको हमने दी हैं कुछ पुरानी साड़ियाँ, यानी साड़ियों के कपड़े, और हम देखेंगे कि ये पुराने कपड़ों को नया किस तरह करती हैं, नया स्टाइल किस तरह बनाती हैं। इन 1.5 घंटे के टाइम में वो क्या सीती हैं, क्या नहीं सीती, ये हम आपको दिखाएंगे आज। तो एक मुकाबला ऐसा होने जा रहा है जो हम में आपस में ही, जो आप लोगों के अंदर जो ख़वातीन बैठती हैं यहाँ पर, बहुत सारी आती होंगी जो कि कपड़े सीती होंगी, कपड़े बच्चों के, अपने पड़ोसियों के। तो जी आज जो है ये मुकाबला होगा, और इस मुकाबले में जो जीतेगा उसको हम एक ऐसा गिफ्ट देंगे जो कि ज़िंदगी भर उनके काम आएगा। वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊँगी कि हम उनको क्या देने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे भाई भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें मंगाई हैं, जहाँ पे धागे भी हैं और यहाँ पे बेलें भी हैं, यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो यहाँ से अगर लेना चाहें तो वो यहाँ से लेकर अपने इस्तेमाल में ला सकती हैं। तो जी जीतने वाले को तो एक बड़ा ज़बरदस्त तोहफा मिलेगा, वो हम बताएंगे ब्रेक के बाद कि क्या मिलने वाला है, और आपको मिलवाएंगे उन तीनों ख़वातीन से जो कि यहाँ पर आज कपड़े सिएंगी। तो देखेंगे आज सतरंगी बेस्ट दर्जन कौन है, तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। जैसे कि हमेशा कहती हूँ, आज भी यही कह रही हूँ कि हर दिन किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई ख़ास दिन होता है, और आज का ख़ास दिन हमारे लिए भी है क्योंकि हमारे चैनल एक्सप्रेस के जो बिजनेस हेड हैं फरहान शहजाद, आज उनकी सालगिरह है, तो उनके लिए ज़रा ज़ोरदार तालियां। और
Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Farhan. Happy birthday to you. और जी हमारे बॉस की सालगिरह है आज। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, कामयाबियां दे, खुशियां दे, बच्चों की खुशियां दिखाए और उनको हमेशा इसी तरह सलामत रखे, उनकी उम्र में खैर बरकत नाज़िल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज होने जा रहा है मुकाबला 3 खवातीन का, जिनमें से तीनों का कहना यह है कि वो सबसे अच्छे कपड़े सीती हैं, लेकिन मुकाबले के बाद पता चलेगा कि कौन अच्छे कपड़े सीता है। तो जी मैं जल्दी जल्दी अपने जजेस को बुलाती हूँ और फिर उन तीनों को बुलाऊंगी। तो जी सबसे पहले हमारी बहुत ही प्यारी सबकी दुलारी, जान से प्यारी हमारी नाहिद अंसारी। तशरीफ रखिए नाहिद आपा, क्योंकि हर चीज आपको जो है इतने सलीके से और इतने सुगड़पन से करनी आती है कि हमेशा जजेस का जब भी किसी चीज में नाम आता है तो सबसे पहले आपका नाम हमारे जहन में आता है। थैंक यू। और जी नाहिद आपा आ चुकी हैं और अब जिस जज को मैं बुलाने जा रही हूँ यहाँ पर 1995 में उन्होंने पेरिस से तालीम हासिल की और फिर दुनिया के बड़े डिजाइनर्स के साथ काम करने के बाद पाकिस्तान में ब्राइडल और कैजुअल वेयर में उन्होंने अपना खूब नाम कमाया। उनकी आउटलेट्स यहाँ पर मौजूद हैं और आप अक्सर देखते रहते होंगे। तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ नादिया मिस्त्री को। कसम खाई है कि मैंने बढ़ना नहीं है, मैं जैसे पहले थी वैसी की वैसी रहूंगी, सारी जिंदगी ऐसी ही रहूंगी। क्या राज है नादिया, हमें बता दो क्या राज है? अच्छे जीन्स है, एज एक जगह रुक गई है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। अच्छा है ना, सोना है ना? तो आज आप दोनों को जैसे कि पता है कि 3 खवातीन का यहाँ पे मुकाबला होगा। बहुत कम टाइम है उन लोगों के पास, 1.25 घंटे में उन्होंने ये कपड़े सीने हैं। साड़ियाँ उनको हमने दी हैं और प्लेन कपड़ा है ये। अब उसको वो किस तरह डिज़ाइन करती हैं, अपने हिसाब से क्या बनाती हैं, पीछे गोटे भी हैं, बाकी रिबन्स भी हैं, तमाम चीज़ें हैं, बटन्स हैं, धागे हैं, तमाम चीज़ें हमने उनकी सहूलत के लिए यहाँ पर रखी हुई हैं कि जो वो चाहें वो उनमें लगा के बना सकें। तो आप लोग की इजाज़त दो मैं उन तीनों को बुला लूँ, ठीक है जी? तो सबसे पहले मैं जिनको बुला रही हूँ उनके बारे में बताऊं आपको कि जी इनको सिलाई करते हुए तकरीबन 5 साल हो गए। इनके मुताबिक ये लॉन कॉटन और बच्चों के साड़ी वगैरह, बच्चों का साड़ी वगैरह सीना बच्चों का खेल समझती है। सबा कहती है कि ये मुकाबला जीतना उनके उल्टे हाथ का काम है। तो आइए आपकी तालियों बुलाते हैं सबा को। और जी जरा सबा का पैकेज तो चलाइए जरा। सभा के बाद हम बुला रहे हैं यहाँ पर जिस दूसरी कंटेस्टेंट को, उनके बारे में बताइए। 31 इयर्स शाकरा, 18 साल से शरारे गरारे और इसके अलावा कॉटन लॉन के कपड़े, फ्रॉक्स वगैरह बड़ी महारत से सीती हैं। 6 नन्ही मुन्नी बच्चियां हैं इनकी, यानी कि 6 बेटियों की माँ है और वो कहती हैं कि ये मुकाबला तो मैं बासानी जीत सकती हूँ। तो आपकी बहुत सारी तालियों में शाकरा। और जी शाकरा यहाँ पर आ चुकी हैं, ये हमारी जजेस हैं, इनसे भी हाथ मिला लें आप लोग प्लीज।
हाँ, हमसे नहीं, हाथ अब मिलाना मुझे पता है ज्यादा पहली दफा जब कैमरे के आगे, टीवी के आगे जरूरी है आते वैसे हमसे हैं, हाथ टीवी के मिलाना। आगे आते हैं तो आप डर जाते हैं या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। शाखा का पैकेज दिखाएं। जिस गेस्ट को मैं यहाँ पर बुला रही हूँ उन्होंने ये साबित कर दिया है कि इंसान की ज़िंदगी में अगर किसी भी चीज़ की कोई कमी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसके हाथ में हुनर है। आसिया को सिलाई करते हुए तकरीबन 32 साल हो चुके हैं। लॉन, कॉटन, सिल्क, रेशमी के अलावा गरारे सीने में अबूर रखती हैं। इनके मुताबिक ये सतरंगी का मुकाबला बआसानी जीत सकती हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में आसिया। ये आपकी जजेस हैं, बैठिए जी। और जी तीनों खवातीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हम नहीं चाहते कि हम इनका ज़्यादा वक्त ज़ाया करें। इनका पैकेज हम दिखाते हैं पहले, उसके बाद फिर हम इनको कहेंगे कि जी ये लोग वहाँ पर तशरीफ ले जाएं। जी दिखाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया है। मैं बचपन में से सिलाई कर रही हूँ और मेरे कपड़े बहुत पसंद करते हैं लोग। और ये सारे कपड़े जो हैं मैंने खुद सिए अपने हाथों। इसके बाद की सिलाई बहुत अच्छी है, ये सिलाई बहुत अच्छी करती है। सब महल्ले वाले इसी से कपड़े सिलवाते हैं और बहुत मुनासिब सिलाई भी लेती है। मैं 500 रुपया सिलाई का लेती हूँ कॉटन का, और जो जिस तरह मतलब डिज़ाइन बताते हैं उसी तरह मैं सिलाई बढ़ाती जाती हूँ। ये सतरंगी में आई हूँ, मुकाबला है मेरा सिलाई का। इंशाल्लाह मैं ये मुकाबला जीत कर रहूँगी क्योंकि मुझे अपने आप पे बहुत इत्मीनाद है और मैं सिलाई बहुत अच्छी करती हूँ। मैं मुकाबला जीतूँगी इंशाल्लाह। हाँ जी, तैयार हैं आप तीनों? इतने टाइम में बन जाएगा। ये आप लोगों का कपड़ा यहाँ पर रखा है तीनों का, और ये यहाँ पे गोटा और तमाम चीज़ें जो भी आपको यहाँ से चाहिए आप लोग ले लीजिए। आप उधर चली जाइएगा लास्ट, या आप इधर रहिएगा। आपको ये ज़्यादा उस साइड आपकी मशीन उधर है, ठीक है। आपकी कौन सी मशीन है? ठीक है, तो अपने अपने जो है धागे और जो भी गोटे किनारी आपने लेने हैं वो लेकर और आप लोग अपनी अपनी जगह पे आ जाइए। और अगर कोई बीच में चीज़ चाहिए होगी तो हम दे देंगे। और हाँ जी, तो जी ये लोग जब तक अपना सामान यहाँ से ले रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या क्या इनके कपड़ों से जो भी चीज़ें मैचिंग की हो रही हैं, मैच कर रही हैं, चाहे वो गोटा हो, चाहे वो धागा हो, चाहे वो कोई भी और चीज़ हो, जो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें रखी हैं जिनसे हम अपने कपड़े सजाते हैं, वो ये लोग उठाएंगी यहाँ से। और जब तक के लिए हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सतरंगी। और जी तीनों ने तैयारी शुरू कर दी है।
कटिंग मेरा ख्याल करना शुरू कर दी है आप लोगों ने। किसी को किसी भी चीज की जरूरत है, कोई भी चीज आपको चाहिए? क्या हो गया? कोई भी चीज चाहिए? अली भाई सदमा हुआ है कोई? तो जी कोई भी चीज आपको चाहिए तो आप ये हमारे पास ये हमारी प्यारी सी बच्ची यहाँ पे बैठी है, आपको जो भी चीज चाहिए आप इनसे कह दीजिएगा, ये आपको दे देंगी यहाँ से। और एक छोटी सी बात आप लोगों से कहना चाह रही थी कि मुकाबला जो होता है वो जिंदगी में हमेशा रहता है, कभी तकलीफों के साथ, कभी दुखों के साथ, कभी लोगों के साथ, कभी काम के साथ, है ना, कभी शैतान के साथ। तो मुकाबले तो हमारे रहते ही हैं, लेकिन ये जो मुकाबला है इसमें हार जीत का कोई ऐसा वो नहीं है और तीनों ही अपने काम में माहिर हैं, जाहिर है। यहाँ पे हमने गिफ्ट रखे हुए कुछ जो जीतने वालों के लिए भी हैं और हारने वालों के लिए भी हैं। तो शॉर्ट टाइम है, 1 घंटा है। 1 घंटे में सिलाई कैसे होती है, कौन क्या बना रहा है, कोई शलवार कमीज सी रहा होगा, कोई गरारा शरारा सी रहा होगा। देखते हैं कि तीनों क्या क्या बना रहे हैं। कुछ भी बना सकते हैं, इनकी मर्जी है जो भी बना लें। इनमें से कितने लोगों को आती है स्टिचिंग? कौन करता है एज अ हॉबी या कोई एज अ पॉकेट मनी भी? ये इन्होंने अपना जो व्हाइट वाली बैठी इन्होंने अपना सूट खुद बनाया हुआ है। ओह वेरी गुड। ये बहुत जरूरी चीज है सिलाई आना, नहीं तो आपके तो पैसे, अगर आपको शौक है पहनने का तो आपके तो पैसे बच सकते चले, मैंने भी हमारा सीखा हुआ है। काम बंद हो सकता है। हाँ, आपका काम बंद हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ नादिया, एज डिजाइनर तुम क्या चीज देखना चाहती हो इनकी सिलाई में कि क्या क्या होना जरूरी है? एक तो ये कि अच्छी क्लीन नीट सिलाई होनी चाहिए। दूसरा थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट होना चाहिए, कोई चीज़ थोड़ी सी स्टाइल हो, थोड़ा सा कोई चीज़ अलग हो जिससे ऐसा लगे कि हाँ कोई आम चीज़ नहीं बनाई है, उन्होंने कोई इंटरेस्ट लिया है, यू नो, अपनी कोई महारत दिखाई और कम टाइम में। टाइम कम है। हाँ लेकिन यही तो बात है ना, यही तो बिल्कुल मुकाबला है। इसी का बिल्कुल एग्जैक्टली यही काम है। आप क्या कहती हैं यहाँ पर? मगर आपको पता है सिलाई बड़े सुकून से होनी चाहिए, क्योंकि सिलाई अगर सुकून से, पेशेंस, और जिसको सिलाई आती है, जिसको शौक है, वो इंसान में पेशेंस जरूर होगा, क्योंकि ये जल्दबाजी का काम नहीं है। वैसे ये लोग तो माशाल्लाह 2-2, 3-3 सूट एक दिन में सी लेती हैं। सीती हैं बहुत सारी औरतें, मगर मैं एक बात ये कहूँगी कि जब ये किसी के बाहर वालों की सी रही हैं, क्या कर रही होती हैं औरतें, जब सिलाई कर रही होती हैं, उनके छोटे बच्चे भी होते हैं, तो वो उठी, उनको भी देखा, तो किसी के कपड़ा जो आया हुआ होता है उस पर धब्बे वगैरह भी पड़ जाते हैं। आप खाना पका रहे हैं एकदम से, तो एक कपड़ा रखें जो अपने हाथ साफ करें, ये ना हो कि दूसरे को उसका नुकसान हो जाए। और बू भी नहीं आनी चाहिए कपड़ों में, मतलब खाने की या कोई चीज किचन के पास ना हो थोड़ा सा। हमें अच्छी तरह याद है हमारी अम्मी कपड़े सीती थी, अब भी सीती हैं वो, अभी अक्सर कुछ ना कुछ सी के मुझे बेचती। बल्कि अभी रमजान में मुझे सूट लेकर आई थी, वो भावलपुर से, कढ़ाई वाला नहीं होता, हाथ की कढ़ाई, वो मुझे सी के भेजा था, तो मैंने अभी एहतिकाफ में पहना था। तो वो जब वो सिलाई करती थी ना तो हमें बड़ा मजा आता था, जब वो क्या शटल होती है निकाल के देते हैं कि इसमें ये धागा लपेटो, तो हम वो धागा लपेटते रहते थे उस कलर का उसके ऊपर। देखो और पेशेंस आता है ना, कितना हर चीज आपको सुई भी डालनी, धागा भी डालना है, ये भी करना है, कटिंग भी, इससे पेशेंस आता है। और आई थिंक हर औरत को सिलाई आनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। और आजकल तो इतने बड़े-बड़े इदारे बन गए हैं, जैसे वो एक पुराना बहुत था जहाँ पे मेरी फुप्पो ने भी सीखा, मेरी खाला ने भी सीखा, रंगून वाला, मेमन फाउंडेशन भी है, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ लड़कियां सीख सकती हैं, लड़कियों को आना चाहिए। मुझे भी आता है, मैंने भी कुर्ता शलवार सिया था, मैंने 8th क्लास में सिया था, होम इकोनॉमिक्स का मिला था हमें 8th क्लास में। मैंने भी होम इकोनॉमिक्स में गरारा सिया था, गरारा, और कुर्ते जिससे वो किंगरी बनती है जो पहले आदमियों के बनते, तो वो हमने वो सिए गरारे। इतना पेशेंस आता है कि बड़ी सुकून से आपको, और हमसे तो वो करवाई जाती थी इनविजिबल हेमिंग। बिल्कुल, और वो चीज आजकल मिसिंग है, बिकॉज़ छोटी बारी की जो होती है ना कपड़ों, और वो मेन है इनविजिबल हेमिंग। एंड प्लस आई थिंक ये इस तरह का स्किल सेट है कि अगर आप इस चीज को जानते हो तो आप कभी भी भूखे नहीं मरेंगे, यू नो, यू ऑलवेज मेक मनी, आपके पास एक साइड की इनकम होगी, आप अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने शौकों को पूरा कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम क्या करते थे, छुपके ना अम्मी की सिलाई मशीन पे बैठकर गुड़ियों के कपड़े सीते थे, और अक्सर सुइयां टूट जाती थी, और उसके बाद जो हमें मार लगती थी क्योंकि हम सारी सुई तोड़ देते थे ना,
जवेरिया असल सिलाई शुरू ही गुड़ियों के कपड़ों से होती है। अच्छा, असल जब आप शुरू करते हैं तो आई थिंक पर आई थिंक कि उनके कपड़े सीना काफी मुश्किल काम होता बिकॉज है। दे आर स्मॉल, Yeah, they're क्योंकि उसमें small. मेहनत ज्यादा, मगर तो वो वो शौक, बच्चियां जो है, हाँ शौक होता गुड़ियों है। की शादी होती थी ना पहले, हाँ, तो कितने शौक मेरी से। गुड़ियों की बड़ी शादियां मैं लड़के वापस ले आती थी। लो मेरी गुड़िया वापस दो। मेरे पास इतनी बड़ी गुड़िया थी, एक वो जो प्लास्टिक की नहीं आया हाँ, करती समझ गई। थी, इतनी बड़ी थी, और उसका नाम था पारो। और जो मेरे 3 साल के जो सालगिरह के कपड़े थे, 2 उसको साल के और आते थे। 3 साल के, वो मैं उसको पहनाती थी। उसका मैंने मेकअप शेकअप भी किया हुआ था अपने हिसाब से, आईब्रोज सब I'm बनाई sure. थी, हाँ सब कुछ किया हुआ था। अच्छा, मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे नादिया तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारे कारीगर काम करते होंगे, तो कारीगर के काम करने का तरीका और जो घर में खवातीन जो ये कपड़े सीती हैं उनके तरीके में कितना फर्क है? यार उनका बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एक तो तरीका होता है ठीक काम है। करने का, ठीक है, और फिर प्रोफेशनलिज्म आनी चाहिए। काम एक एक चीज़ को हम लोग नोट करते हैं, एक एक स्टिच को, एक एक क्वालिटी कंट्रोल है, कटिंग कैसी है, नाप कैसा है, कट कैसा उल्टा उल्टा आउटफिट उल्टा भी उतना ही अच्छा होना चाहिए जितना सीधा होता है, सफाई उतनी ही होनी चाहिए, तो छोटी छोटी चीज़ें नादिया, हर कपड़ा खुद चेक करती है या लोग रखे हुए हैं? है लोग जो लोग ज़्यादा रखे हुए। क्वालिटी चेक करते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि जैसे आपके पास जो कारीगर हैं वो एक दिन में कितने कपड़े सी सकते हैं, या डिजाइन पे डिपेंड करता है? हमारे या- यहाँ पर इसमें इसमें क्वांटिटी, डिजाइनर की जो चीजें होती है उसमें क्वांटिटी कम होती है, लेकिन Quality ज्यादा उसमें हाँ क्वालिटी होती है, उसमें डिजाइन एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, workmanship बहुत सारी उसमें एक एक चीज हाथ से करना, और काफी सारी चीजें ऐड होती है, सिर्फ एक सिंपल कमीज नहीं होती। अगर सिंपल चीजें होती है तो वो ऑब्वियसली क्वांटिटी में निकल सकती हैं। सही। अच्छा, मुझे ये एक चीज और पूछनी थी कि जैसे कभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि जैसे एक आउटलेट है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो लोग ये करते हैं कि वो अपने जो शर्ट्स वगैरह हैं वो तो अपने कारीगर रखे हुए हैं, लेकिन दुपट्टों की पाइपिंग, दुपट्टे और जो ट्राउजर्स होते हैं वो सब, या ऑल्ट्रेशन के लिए वो घर में खवातीन जो है ना उनको देते हैं वो चीजें। अच्छा, कि आप alteration करके वाला दें, है, हाँ। और अगर ये ट्राउजर्स बनते हैं तो क्या ऐसा कोई सिलसिला है कि जो घर में खवातीन काम करने वाली हो उनको कुछ दिया जाए? देखिए ऐसे हो सकता है अगर वो वेल ट्रेन्ड हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डिजाइनर का जो एक ब्रांड होता है उसका तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन डिजाइनर का नाम होता है, और उनका एक इमेज होता है कि उस क्वालिटी की चीज लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जब आपको पैसे दे रहे हैं तो वो चीज का रिटर्न होना चाहिए। इफ देयर इज वैल्यू फॉर मनी, और अगर आपका काम इस लेवल पर है, आखिर कारीगर भी तो वहीं से ही आते हैं ना, उनको भी तो हमने ट्रेन किया होता है, बिल्कुल। तो अगर वो उस लेवल पे काम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। अच्छा आपा, आप कुछ सिखाती हैं हर चीज? अगर हम बात करें कि अगर हमने सिलाई सिखानी हो तो बेसिक क्या चीज जो है वो सबसे पहले सिखाई जाती है? तो फर्स्ट प्लेन सिंपल शर्ट होती है, स्ट्रेट शर्ट जो होती है वो सबसे आसान होती है, क्योंकि उसकी बेसिक कटिंग अगर आ जाए, आर्म होल्स हैं, स्ट्रेट कट्स, दैट इज द मेन थिंग, वो आ जाए तो फिर आप अच्छा, आगे पहले बढ़ तो सकते हैं। अखबारों पे किया जाता था, पहले अब तो अखबारों, बुकरम आ अभी- गई है, ड्राफ्ट उस वगैरह पे भी कर पेपर्स सकते आ गए, हैं, स्पेशल पेपर्स स्पेशल पेपर्स आ गए, मगर बने बनाए पेपर भी मिलते हैं, मैंने सुना है। बिल्कुल बाहर मिलते थे, अब यहाँ पे भी मिलने सब लगे कुछ हैं। मिलता है अब तो, मगर आप इंटरनेट से प्रिंट आउट भी कर सकते हैं एक्चुअली Yes. लाइव साइट में। मगर अगर आप यही वाला लें प्रोसीजर, जो बहुत सारे लोग अभी भी पेपर पे करते हैं, और वो सिंपल वे होता है, बहुत सिंपल, आसान, खराब भी हो 2-3 पेपर्स करें और उसके बाद आप वो उसके ऊपर रखते हैं, काटिए, 1-2 दफा आ गया तो आपके लिए बहुत आसान है। सही। टेबल होनी बहुत जरूरी है, ये बहुत मुश्किल है। मुझे समझ में नहीं आ रही लगता नहीं, हमने इनसे पूछा था ना, हमने इनसे पूछा था और हमने कहा था कि I think अगर we're कोई used इसमें to नहीं it. बैठ सकेगा They तो हमारे पास used to टूल्स it, भी हैं। हाँ। वो used नहीं to नहीं, it. टेबल कटिंग टेबल मस्ट होती है जिसके अच्छा, ऊपर वो जब भी लेवल कभी फ्लैट होना चाहिए। Yes। बनाए- मगर अच्छा ये लोग जिस तरह करती हैं, हाँ। अच्छा, सिलाई के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ी सी मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है सिलाई मशीन के बारे में कि सिलाई मशीन कब बनी, कैसे बनी, सवालात आते हैं ना कि किसने बनाई होगी, ये कौन होगा जिसने ये सिलाई मशीन बनाई होगी। तो जी इससे बहुत सारी रिसर्च जो हम लोगों ने की है, हम 4-5 जगह से जो मेरी टीम है वो देखती है, तो रिसर्च में ये आया है कि जी फ्रांस वाले कहते हैं कि सिलाई मशीन उन्होंने बनाई है, जर्मनी वाले कहते हैं कि सिलाई मशीन उन्होंने बनाई है, बरतानिया वाले कहते हैं कि सिलाई मशीन उन्होंने बनाई है। तो जी आज तक ये पता नहीं चल सका कि आखिर सिलाई मशीन बनाई किसने है। और सिलाई मशीन 18वीं सदी में मार्केट में मिलना शुरू हुई।
18वीं सदी में मार्केट में मिलना शुरू हुई। इससे पहले अमेरिका के एक टेक्सटाइल मिल ने 3000 खवातीन को अपने पास जॉब पे रखा था, जिसमें वो हाथ से सिलाई करके कपड़े उनसे सिलवाया करते थे। सिलाई मशीन की वैसे तो बहुत किस्में होती हैं, लेकिन जो मेन है उनमें हाथ वाली मशीन है, जो कि हाथ से पहिया घुमा के चलाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इस मोटर से चलाई जाती है। एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी वाली मशीनें भी आती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो जीन्स वगैरह के कपड़े होते हैं जो फैक्ट्री में एक्चुअली इस्तेमाल की जाती है, वो अलग होती है, लेदर वाली अलग होती है, होजरी की अलग होती है, सब चीज़ों की अलग होती है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है पहले मेरी अम्मी के पास जो है ना वाली मशीन होती थी, हाथ वाली, फिर उसी हाथ वाली मशीन में मोटर लग गई। फिर उसके बाद उन्होंने एक नई मशीन खरीदी, कोई ग्रीन कलर की, बाहर उसकी शक्ल ही बता दी थी कि ये बाहर से आई है। अच्छा, उसमें जो है वो जिग जैग वाले पाइंचे और बड़े मजे की चीजें बड़े डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, डिजाइन वो, तो वो चीजें होती है। अम्मी से पूछूंगी कहाँ है मशीन। और अम्मी ने मुझे कहा जब मेरी शादी होने लगी, कहेंगी ओए हाय सिलाई मशीन तो भूल ही गई मैं। मैंने कहा अम्मी मैंने कौन से कपड़े सीने, आप मुझे सिलाई मशीन देंगी? कहेंगी नहीं कभी कभी काम आ जाती है। और कितनी दफा मुझे पता है जरूरत पड़ी है, कमी महसूस हुई है, कभी मोटी ऑल्ट्रेशन, हाँ कभी जन्नत की कोई चीज छोटी करनी है, इब्राहिम का कुछ भी है वो। मगर पहले शादियों में मस्त था, मशीन वाज अ मस्ट। आई नो, जब भी वो कह रही है ना कि अरे सिलाई मशीन देगी वो खरीदनी है। मैंने कहा अम्मी कोई जरूरत नहीं, मुझे कोई कपड़े नहीं सीने। लेकिन बाद में एहसास हुआ क्या लिया आपने, गोटा छोटा ले लिया आपने, ले लिया। ओह यस, क्या लेकर आएंगे जरा हमें भी दिखा दें। ओहो, खरीदारी करके आई हैं, गोटा लाई हैं, नेट ली है। ये भी एक हुनर है, पता है, ये बड़ा अच्छा हुनर है। मैं कहती हूँ ये मस्ट होना चाहिए स्कूल्स कॉलेजेस में, सिखाना चाहिए ना। बस मेरा देख के ना अब मेरा दिल ललचाने लग गया। मैंने एक इतनी छोटी सी सिलाई मशीन ली, मैं अमेरिका गई, मैंने कहा यार कभी तो काम आ जाएगी, इतनी छोटी सी थी वो, तो वो अब वो काम आ जाती है कभी ना कभी। लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो है ना कि जो सिलाई वगैरह कॉलेजेस वगैरह में जो सिखाते हैं होम इकोनॉमिक्स, तो सिर्फ लड़कियों को सिखाते हैं, जबकि आप बाहर देखें तो सारे टेलर्स जो हैं वो मर्दी हैं। तो व्हाई नॉट गिव एवरीबडी द ऑप्शन कि जिसको शौक है वो आए, और उसमें कोई वो नहीं होता है कि कोई टैग नहीं है, कोई आपको कोई लेबल नहीं कर रहा है कि ये अगर ये सिलाई कर रहा है तो ये लड़की जैसा है। मर्द हजरात ही होते हैं और सारे आपके टेलर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। नहीं मर्द हजरात ज्यादा होते हैं वैसे, आप देखिए अगर होटल्स वगैरह में। वो इसलिए होते हैं, टेलर्स भी इसलिए ज्यादा होते हैं कि औरत जो मल्टीटास्क करती है, औरत ज्यादा काम करती है, वो जो घर से शुभ तो वो बाहर नहीं निकल सकती। हाँ, तो ये फुल टाइम करते हैं तो सही। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगियों के सतरंगी में होने जा रहा है सतरंगी बेस्ट दर्जन का मुकाबला। काम तीनों खवातीन ने शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि कितनी देर में किसका कितना काम होता है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुकाबला सख्त है। जी जी बिल्कुल, प्लीज आप देखिए। और नादिया क्या ख्याल है, गाना सुने कुछ? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ जी शबीर, आपको ये नीचे नहीं लग रही? शबीर सही है, गाना सुनाओ ताकि इन लोगों के हाथ बहुत तेज चले। आज इब्रार उल हक साहब का गाना सुना चाहिए आपको? अच्छा ठीक है, चाहिए। I can love you more than anybody else I know. I can love you more than anybody else I know. यानी कि सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया, सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। दिल की गल कहनी चाहिए, दिल विच रखनी नहीं चाहिए, कोई बदेशी
नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। You don't seem to know I love you, baby. You don't seem to know I love you, baby. I can love you more than anybody else I mean. I can love you more than anybody else I mean. बलिए नी सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। Na, 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 na। दुनिया तो पूछ ले, बिल्कुल पूछ ले सारे जहान तू। बिच बटन वर्गी लगती है तेरी मेरी जोड़ी सोनिए। अपने देश की टिकट कटा तेरू सच्चा प्यार दिखावांगा। शेक्सपियर नू भुल जाएगी तेनू वारिस शाह समझावांगा, वारिस शाह समझावांगा। You don't need to say I love you, baby. You don't seem to know I love you, baby. I can love you more than anybody else I mean. I can love you more than anybody else I mean. सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। बलिए नी सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। क्या बात है जी। और बड़ी तुम्हारे जोशीली तेज गाने ऑडियंस में है भाई आवाज आपकी, है बड़ी जोशीली ऑडियंस है ना। हमारी क्या ऑडियंस की खिला वजह के से तो हमें एनर्जी मिलती है सुबह सुबह। इन लोगों की एनर्जी नहीं हो तो मैं भी फुस बैठी होती हूँ। और कभी कभी ऐसी ऑडियंस भी आती है जो लगता है कि है ही नहीं। उनको झिझोड़ना पड़ता है, उठो तुम लोग जिंदा लोग हो, I उठो। think ये यंग है ज्यादातर, है? ये यंग है ज्यादातर। ये हमारी बच्चियां जो है ना, ये सब स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी करके और आती हैं। अच्छा, ये इसीलिए इतनी छुट्टियां- खुश है। भाई जबरदस्त लेकिन बना जो रही है- हैं, कोड बना रही हैं, कुछ बना रही हैं, है ना? वेरी नाइस। हाँ, और जी हमारे जीतने वाली जो खातून होंगी उनके लिए ये गिफ्ट है, और ये हमारी सतरंगी की ट्रॉफी है, ये भी हम इनको देंगे। और मैं सोच रही हूँ कि अपनी तरफ से भी कुछ दे दूँ इन लोगों को। बिल्कुल गिफ्ट होना चाहिए ना। मैं अपनी तरफ से भी इंशाल्लाह इनको दूंगी। इतनी मेहनत कर रही है अक्सर ये शैलीन। मेहनत, वाकई। वैसे ये हफ्ते में आप लोग कितने दिन में कितने जोड़े सीते हैं आप लोग? दिन में कितने सूट सीते हैं? 3-4 तीन तीन, चार चार। पूरा सूट? 3-4 पूरे सूट। सिंपल वाला हो। जितना ज्यादा सिएंगे उतने ज्यादा पैसे। हाँ। अच्छा, ये आपके इनके माइक लगे हुए हैं? लगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसा होता है कि लोग कपड़े सिलवा के चले जाएं, पैसे देने में बहुत तंग करें? तो उसके लिए क्या करती हैं फिर? कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र करते हैं, क्या करेंगे। कोई तंग करता है बहुत ज्यादा। अच्छा, देने में। आप लोग पहले एडवांस लिया करें आधे पैसे। नहीं देते लोग, नेक्स्ट टाइम फिर करती हैं इनकी सिलाई? काफी लोग बहुत ढीठ होते हैं। नीट होते हैं। मगर ऐसा भी हुआ होगा कि कभी इनसे भी कपड़ों में कुछ खराब हो, कभी कपड़े खराब हुए गलती से शलवार की जगह नहीं, कमीज और सच, कमीज के सच। प्रिंट वो के थोड़ी शलवार बताएंगे। बना दियो है? थोड़ी बताएंगे। है ना, हुआ है ना? क्या हुआ है? चले इनसे पूछती हूँ मैं। अच्छा जी, आपके साथ क्या हुआ? कभी गलती से कुछ हुआ ऐसा? हाँ, क्या किया? कपड़े खराब हो जाते बच्चों के टेंशन पे। बच्चों की टेंशन में कपड़े खराब, आपने सही कहा था। मैंने सही कहा। कैसे खराब किए? वही कटिंग करते हुए बच्चे आ जाते। ओहो, गला वाला खराब, हाँ, बड़ा गले बड़ा हो खराब जाता है। हैं।
हाँ, cutting करते हुए करी खराब कटिंग उस हुआ। वक्त करनी चाहिए। मैंने कहा ना इसमें पेशेंस, सुकून हाँ, जब चाहिए। बच्चे सो जाए रात जब बच्चे स्कूल में हो उस है ना? वक्त कटिंग कर। छोटे बच्चों को तो बड़ा मसला सबसे मेन चीज तो कटिंग ही होती है। मेन चीज कटिंग है। अच्छा, आपने क्या खराब किया? कभी हुआ तो नहीं है मगर एक दफा हुई थी, शलवार हुई थी। उल्टी शलवार उल्टी शलवार सी थी। आपसे क्या गलती हुई कभी? नहीं ये इस तरीके से बैठ के सलवार काट रही थी, हाँ, सलवार के पल्लू पे मैंने कलियां रख के काटी, सलवार दरमियान से कटी। ये तो मेरी अम्मी के साथ भी बहुत होता था। वो नीचे रखी हुई जो कपड़ा होता था वो काट देती थी। कह रही है वो शलवार काट रही थी तो कलियां नीचे रखी हुई थी, नहीं कलियां काट रही थी तो शलवार का कपड़ा नीचे था वो भी काट दिया साथ। तो ये चीजें तो होती रहती हैं और मजा आता जब पता है। जब आप ये प्रोफेशनली ये कर रहे हो, आप ऑर्डर्स ले रहे हो, तो एक टेबल होनी चाहिए और उसके नीचे ताकि आपका सामान सब वहाँ हो, क्योंकि आप उलझ जाते हैं ना, वो चीज नहीं मिल रही फिर दर्जी भी यही करते हैं, टेलर्स भी यही करते हैं। अक्सर ये होता है कि कपड़ा दो कुछ, मेरे कपड़े के नाप का अम्मी का बना देंगे, अम्मी के कपड़े के नाप का मेरा बना देंगे। सही है। लिखते नहीं है ना, आपको लिखना चाहिए, लिखा नहीं, लिखते नहीं है। हाँ, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि जैसे घरेलू जो खवातीन है, जैसे आपके कारखाने में तो हर चीज वाफर मिकदार में रखी होती होगी, घरेलू जो खवातीन है उनके स्विंग बॉक्स मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारी खवातीन के नहीं होते। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कितना जरूरी है और क्या क्या चीजें होनी जरूरी है? देखो ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये जो घर में सी रही है, अगर इनके करीब में कोई दुकानें नहीं हुई है, कहाँ टाइम कितना आपका लगता है? होते ना पड़ोसियों से मंगवा रही होती हैं, इस कलर का धागा दे दें, चौक दे दें। मगर इंसान को, अगर जरूरत के लिए इंसान नहीं भी कर सकता, मगर आप जो भी काम करें ना, आपके लिए आसानी जब होगी जब आप प्लानिंग करें, आपका एक बजट हो कि इसमें मुझे ये चीजें मैं ला के रख लूं और फिर उसको लेके चले। आई थिंक बस ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी हर चीज इंपॉर्टेंट। के लिए। फिर आप लेते रहें चीजें। अब रोज रोज आप भागेंगे तो वो महंगा भी पड़ेगा आपको। आप डब्बा लेते हैं तो सस्ता पड़ता है, मगर इनके मसले मसाइल ज़ाहिर होंगे, वो चाहते होंगे घर के लिए चाहिए, मगर प्लानिंग से करें तो बेहतर होता और है। अपनी काम की एक अलग जगह बना लें, भले छोटी सी जगह हो, लेकिन वो चीज सिर्फ काम की और वहाँ पे और चीजें नहीं होनी चाहिए। और चीजें नहीं होनी हर चीज अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज। आपको पता है जो मुल्तान वगैरह से वो कढ़ाई वाले जो कुर्ते आते हैं, वो क्यों इतना टाइम, 3 महीने 4 महीने, वो इसलिए मेरे साथ भी हुआ। जब मैंने मंगवाए तो उन पे धब्बे पड़े हुए, एक स्मेल अजीब, क्योंकि वो करती हैं, फिर बच्चे उनको तंग करते हैं, वहीं फिर किचन में बैठे बैठे फिर वो धब्बे फिर नहीं जाते। नहीं जाते। ये चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। और खासकर आप किसी के को टेलर को देना जब कपड़े, बल्कि अक्सर यही होता है मेरे साथ भी, टेलर को कपड़े दें सीने के, जब वापस आते हैं लगता है इस पे किसी ने बैठ के सिगरेटें यूं फूकी है क्योंकि वो हमारी, इतना सिगरेट पीते इतनी हैं। सिगरेट की स्मेल होती है। आई थिंक हर जगह ये हर और उसमें है। कपड़े फौरन जज्ब करते हैं हर चीज को, चाहे वो खाने की स्मेल हो, चाहे वो कोई भी सिगरेट चीज की हो, किसी भी absorb चीज करती की हो। है ना। से आप पहनने से पहले धो भी नहीं सकते, जाहिर सी बात है, हाँ, नई चीज बुरा है। लगता है यार नए कपड़े धो के Absorb, पहनो। मतलब बहुत से अच्छा लोग- मैं तो लॉन के कपड़े भी नहीं श्रिंक करती ना, मुझे वो होता है कि यार पुराने कपड़े क्यों पहने हुए धोकर। मगर पता है टेलर्स ने क्या शुरू किया है, उन्होंने अपनी शॉप के बाहर ही वो 2 बाल्टियां रख ली हैं, वो खुद श्रिंक करके देते हैं। तो श्रिंक करते हैं। तो कौन से टेलर अब हैं हमें सारे- बता दें, हमारे तो बहुत ही सुस्त किस्म के टेलर हैं। मतलब है या ऐसा है, अच्छा। अब शुरू हो गया, क्योंकि औरतें इतनी सुस्त हो गई आपने हैं। कभी कपड़े खराब किए टेलर ने? मैं खुद करती हूँ टेलरिंग, मैं ऑर्डर्स लेती हूँ कपड़ों की। मैं तो 20 नहीं। साल से कपड़ों का काम कर रही हूँ। आपने हमें तो नहीं बताया कभी। 20 साल से कर रही हूँ। क्या करती हैं आप? मैं मेड टू ऑर्डर्स बनाती हूँ। पहले मैं बहुत लेती थी, मगर अब इतना एवरी सेकंड हाउस इज डूइंग दिस, तो अब मेरे ज्यादातर बाहर जाते हैं, और अगर किसी को अर्जेंट चाहिए तो मैं होम डिलीवरी करा के, आपने ऑर्डर दिया मुझे ये सूट चाहिए, आपने ना भेज, मैं आपको डिलीवर कराऊंगी घर पे और मैं सी के देती हूँ। अच्छा, हाँ, तो आपने काम रखे भी हुए सब अपने पास? हाँ हाँ, टेलर वगैरह सब है। ओह अच्छा। ये तो 20 साल पुरानी बात है। आप वो जो लोग कपड़े देते हैं वो सी के बेचती हैं? नहीं नहीं, अपने भी करती हूँ। अच्छा। मगर अब मैंने अपने इसलिए कम कर दिए, अब इतनी शॉपिंग मॉल्स और सब जगह ये कपड़े हैं, तो आप, और फैशन रोज चेंज हो रहे हैं, तो आपको फिर बाउंड हो जाते हैं, आप इतने रोज कपड़े कहाँ तक चेंज कर सकते हैं। हाँ। तो अब जिसको सिलवाने हैं या जो ऑर्डर बाहर से मुझे दे देते हैं, तो मैं उनके बजट में वो करके अच्छा। देती हूँ। ये तो मैं बहुत पुराना कर रही हूँ कपड़े। 20 साल से कर रही हैं। अच्छा नादिया, तुम मुझे बताओ कि अब जैसे नए नए डिजाइन आते हैं और नए नए कट्स आ रहे हैं, तो
तुमने ज़ाहिर एक बंदा इतना काम नहीं कर सकता, क्या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या जो लोग जैसे इंडस वैली हो गई या इस तरह के दूसरे जो जगह हैं वहाँ से फैशन डिज़ाइनर के जो कोर्सेज करते हैं लोग, तुमने ऐसे लोग रखे हुए हैं? यार मेरे पास इंटर्न्स तो काफ़ी होते हैं, काफ़ी आते हैं डिफरेंट टाइम पे, ज़रा उनको भी ज़रूरत होती है और इट्स गुड फॉर मी ऑल्सो, एक मज़ा आता है इंटरेक्शन में। लेकिन डिज़ाइनिंग अभी तक तो सारी मैंने अपने ही हाथ में रखी है। इंशाल्लाह व्हेन आई एक्सपैंड मोर तो करूँगी, सही। तो लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं Because you are satisfied. एज अ डिजाइनर इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई थिंक क्रिएटिव क्लैश हो जाता है, यू नो, कि आप जो आप सोचते हैं वो दूसरा वो भी सही सोचता होगा लेकिन अपनी जगह सोचता होगा, यू नो। तो फॉर दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड कि आपका ब्रांड क्या है, आपका यू नो सिग्नेचर स्टाइल क्या है, आपके कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा टाइम लगता है, यू नो। और यहाँ पे नॉर्मली लोग इतना टाइम देकर समझ के सीखते हैं और भागते हैं, हाँ, you सीखते know, और भागते so they don't want to सीख के stay. भाग जाते हैं। Exactly. ये सही बात की तुमने भी। हर काम में यही है। चाहे कोई भी करें, आप loyalty कोई भी नहीं है रख लें, आपकी उसको सब field में, सिखा दें, वो किसी भी सीख field के में। सीख के बाजार पे सब ज्यादा भाग भी चले जाते जाता है हैं। कहीं और। बिल्कुल। जहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा पैसे मिलते हैं या मतलब you have to pass on knowledge. एब्सोल्युटली You have to, और मगर जहाँ आपका जैसे सिग्नेचर स्टाइल है तो वहाँ आपको डर होता है अगर आपने रखा और वो नहीं पसंद आया तो आपका नाम खराब हो जाता है। That is image की बात होती है। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया है और तुम क्या ले रही हो वहां पे खड़ी हुई हैं? क्या है, बटन्स है? अच्छा, बटन्स लिए हैं, सही है जी। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में हो रहा है मुकाबला आज बेस्ट सतरंगी दर्जन का। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कहाँ तक पहुंची तैयारियां, क्या क्या बना लिया अभी, कहाँ तक पहुंची हो? हैं? कितना टाइम है? थोड़ा सा टाइम है अभी, लेकिन आप लोगों को पता है आपके पास कितने मिनट है? सिर्फ 20 मिनट है। क्या 20 मिनट में हो सकता है काम? 20 मिनट है सिर्फ, ओनली 20 मिनट्स। क्या करें 20 मिनट में, कैसे होगा? लिमिट हैं? और कितनी खामोशी से सी रही हैं, औरतें खामोशी खामोश से भी काम होती है हैं। ना, काम हो रहा है खामोशी से। असल वो एक साथ 3 बैठे हैं तो इसमें टाइम लगता है। सही। स्लीवलेस बना लें तो कम टाइम होगा। स्लीवलेस बनाने में कम टाइम लगेगा, वो कह रही है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, और गोटे शोटे तो लग रहे हैं अभी काफी। वैसे इनमें से आप लोगों में से अपने अपने कपड़े कौन सीता है? सब 1 सीते 2 हैं? जरा 3 ऊंचे 4 हाथ। 5 6 7 लोग हैं भाई देखिए माशाल्लाह। सिलाई कितने कम लोग करते हैं, देखा? लेकिन अब इतने ज्यादा टेलर तो इतनी आसानी हो गई, मार्केट में चीजें अवेलेबल इतनी हैं कि आसानी हो गई है, मगर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और आपको पता है टेलर्स कितना आपको रुलाते हैं। हाँ, टाइम पे कभी कोई नहीं देता। आई थिंक सबसे ज्यादा झूठ affordable मुझे लगता है brands भी आ गए, 1000 500 यस मिल जाती रेडीमेड। हाँ, वो बेटर हो जाता है टेलर से जाने से। लेकिन better अब है कि आपको कोई स्पेशल कोई अगर कपड़े सिलवाने हो अपने मर्जी के डिजाइन के, तो फिर आपको खुद ही करना पड़ता है या टेलर को देना पड़ता है, फिर आप वो बिल्कुल रेडीमेड नहीं ले नहीं सकते ले ना। सकते। यस। और दूसरी चीज ये कि जैसे ये तीनों खवातीन हैं, जब मैंने इनका सुना अभी पैकेज जो देखा, तो ये बहुत जो आम टेलर्स जो बैठे होते हैं जगह जगह, उनसे काफी कम पैसे लेती हैं। बिकॉज अभी घर से उसका शायद ये जो वजह है कि टेलर्स की क्योंकि अपनी दुकानें होती हैं, बिल्कुल, वो overheads दुकानों होते के हैं, किराए देते ओवरहेड्स हैं, होते हैं ना, ओवरहेड्स होते फिर हैं। उनके बाद अपने लोग होते हैं जिनको उनको देना जिनको होता है। उनको तनख्वाह देनी और होती फिर है। लोग पहचान जाते हैं, जब आप दुकान लेते हैं तो आप आउट आ जाते हैं। हाँ। और जब बाहर आ जाते हैं तो फिर Commercialize हो लोग जाता है। हाँ, घर के अंदर हर कोई जा नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। मगर अच्छी बात है अपने को इस तरह बिजी रखना घर के ऊपर। हाँ, क्यों? कहाँ तक पहुँची है? कितना हो गया आपका? 20 मिनट रह गए हैं। आप किसके साथ हैं? अच्छा, आप सबको पूरी चीजें मिल गई हैं? वो लेसें भी लगा रही हैं। वाह वाह।
आपको पता है कितना जबरदस्त टाइम रह भाई। गया? हो जाएगा? इंशाल्लाह। आप दोनों ने एक ऐसी लेसे क्यों ली है? हैं? नहीं, इनसे कह रही हूँ। एक जैसी ली है? नहीं, ये आपने लिए? नहीं। अच्छा, ये नहीं किया। आपस में सामान मिक्स हो रहा है। लेसे वो मिक्स हो इधर रही रखा हुआ था तो मैंने कहा है। इंच टेप बड़ा जरूरी होता है, मेहनत वाला काम। इसके बहुत सारी बगैर तो हो ही नहीं measurement के बगैर तो सकता। आप कुछ अच्छा, नहीं कर सकते। मुझे अच्छी तरह याद है एक दफा क्या हुआ कि हम घर में बैठे आपका हुए थे कितना रह गया? तो अम्मी का इंच टेप गुम हो गया। अच्छा, हमारी अक्सर आदत होती है ना बच्चों की, कभी उसको रस्सी बना ली, कूद रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अब उनकी समझ में ही नहीं आया कि वो करें क्या। रात का वक्त और कोई दुकान भी नहीं खुली थी। उन्होंने क्या किया, बालिश नापने शुरू कर दिए। Oh my God. उन्होंने ड्रॉप में बालिश नापे, फिर कपड़े में बालिश नापे। बालिश नापने के बाद फिर वो देखा कि जी 2 बालिश और 4 उंगल और यूं करके, और फिर उन्होंने Wow. वो वहाँ उस तरह बड़ी कटिंग बात शुरू है, की। बहुत अमेजिंग बात है। क्योंकि वो अब जब जान पे बनती है ना अगर मुश्किल में, तो फिर समझ नहीं आता कि करना क्या है। लेकिन और कम से सुबह- कम इनका इतना वो प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि उन्होंने इस तरह से करा, वरना कोई और हो तो नहीं कर पौंखला सकता। और के सुबह ईद थी, कपड़े पहनने भी थे हमें। जी, लाहौर से हमारे पास कॉलर मौजूद है, नाजिश जी। महविश क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक महविश। मैं 2 साल से आपकी कॉल ट्राई कर रही हूँ, आपको पता है? चलिए, और 2 आज साल मिली आज। आज आपकी कॉल मिली गई, इतने सालों की मेहनत की। मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ बात करके, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया महविश, थैंक यू सो मच। तो पता है मेरी बहन का नाम भी महविश है। अच्छा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा इसलिए कि आपकी फ्रेंड का नाम महविश है। मेरी मुझे आप बहन का नाम, अच्छी लगती हैं। छोटी बहन का नाम महविश है, उसको हम हीरा कहते हैं। अच्छा, मेरी छोटी बहन का नाम महक है। महक है, अच्छा महविश, ये बताओ, कपड़े सीने आते हैं तुमको? हाँ जी, मुझे कपड़े सीने आते हैं। ओहो, अच्छा। सबसे अच्छा क्या सीती हो? मैं सबसे अच्छा जो है ना, गरारा सी लेती हूँ, और शलवार सूट जो होता है ना नेट के ऊपर कोटे के साथ में। अच्छा, तो आप शौकिया सिलाई करती हैं या जरूरत के तहत? पहले जब मामा थी ना तो शौक से ही मामा के पास होती थी, लेकिन आप मामा के बाद ना फिर जरूरत में आ गई चीज, फिर अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक है। अम्मी के बाद आपने सिलाई करके अपना वो शुरू यानी किया? सब कुछ ठीक है, अब अल्लाह का शुक्र है, और सब माशाल्लाह ठीक है। देखिए, सिलाई और ये कितना बड़ा हथियार है औरत के लिए, कि अम्मी के इंतकाल के बाद कह रही कि मैं बड़ी मैं कहती परेशानी हूँ में हर एक को आनी चाहिए। मुश्किल वक्त में ना ये अक्सर लोग समझते हैं कि ना हमें जो जिंदगी में ना ये चल सिलाई है, कोई बात नहीं, खैर है, हम करा लेंगे, पैसे हैं, ये है, कोई बात नहीं। लेकिन उनसे पूछो जिनके घर चलते हैं, बिल्कुल। उनको पता चलेगा से जिनके घर इनसे चलते हैं, जो अपनी इज्जत करते हैं, अपनी रोजी रोटी, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। मेरी मामा ने ना एक टाइम था, मेरे पापा ने ना हमें छोड़ दिया था, हम सारे बहन भाइयों को, लेकिन मेरी मामा ने इतनी स्ट्रगल की और हमें इस मुकाम तक पहुंचाया और कितनी आगे तक लेके आई। बहुत थैंक करूंगी भी ना, वो भी बहुत कम है, क्योंकि उन्हें हमें इतना बड़ा किया। लेकिन जब उनकी खुशियों का देखने का टाइम आया ना, तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अल्लाह ताला जो भी करता है उसमें कोई ना कोई मसलियत होती है। और जब तुम्हारी अम्मी ने इतनी मेहनत की, तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद इतना तुम लोगों को मेहनत करके पाला बड़ा किया, तो उनको यकीन होगा कि उन्होंने इतनी मेहनत की, तो उनकी औलाद को यकीनन खुशियां मिलेंगी। और हर माँ अपनी औलाद के लिए सब कुछ करना चाहती है। माएँ तो चाहती हैं कि अगर औलाद के लिए आसमान से तारे भी तोड़ के लाने पड़े तो वो भी किसी तरह तोड़ के ले आए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अम्मी के जाने के बाद तुमने हिम्मत नहीं हारी, तुमने फिर स्ट्रगल की, और तुमने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया कि आज तुम, अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हो। एक बार महविश के लिए और महविश की अम्मी के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू महविश, बहुत शुक्रिया। और महविश जैसी लड़कियां जो हैं वो उन तमाम लड़कियों के लिए एक मिसाल हैं जो कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ़ उठाती हैं और मायूस हो जाती हैं, ज़िंदगी से दिल बर्दाश्ता हो जाती हैं, हिम्मत हार देती हैं। तो हिम्मत कभी भी औरत को नहीं हारनी चाहिए। और मैं फिर वही बात कहूँगी, मैंने जैसे शुरू में कहा कि अगर कोई फ़न आपके पास मौजूद है तो यकीन मानिए ज़िंदगी में आप कभी नहीं हार सकते।
तो कोशिश करें, मर्दों के लिए भी यही कहूँगी मैं, और ख़वातीन के लिए ज़्यादा इसलिए क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में हालात ऐसे हो जाते हैं कि मर्द कोई काम करने वाला नहीं होता और ख़वातीन को खुद निकलना पड़ता है, खुद जाना पड़ता है, ख़वातीन में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, तो वो अपनी बेटियों को तालीम अच्छी दिलवाएं और तालीम के साथ साथ कोई फन जो है, हुनर जो है वो ज़रूर सिखाएं, ज़रूर सिखाएं, क्योंकि आजकल जो हमारे माशरे का हाल है, अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा जो इंसान है उसको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, नौकरियां मिलना मुश्किल है, और अगर आपके पास कोई हुनर होगा तो अगर आपको जॉब नहीं भी मिलेगी तो आप उससे बहुत आगे तक जा सकते हैं, कमा सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, फोन आता है कि हम क्या करें, हम किस तरह। देखो, हर काम शुरू करने से पहले पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप किस जगह पे रह रहे हैं, अगर आपको खाना पकाना आता है, आप 2 चीज़ों से शुरू करें, रोटी ही दे दें आप, बिल्कुल, मगर सफाई का खास ख्याल रखें। मुझे याद है बचपने से हम हमेशा ये सुनते आए हैं बहुत सारे लोगों का कि परेशान हाल थी तो इनकी माँ ने सिलाई करके पाला है। सिलाई वाहिद वो चीज़ थी, मैंने बहुत सुना था, और आज भी देखें लोग किस तरह ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और वाकई बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो घर में बैठ के काम कर रही हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, काम करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो वो खाली बेकार बैठने से बेहतर ही है कि आप कोई काम कर लें। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो घरों में काम कर रही हैं, खाने बनाती हैं। मेरी अपनी छोटी बहन है, वो घर पे बैठे केटरिंग करती है, उसका फेसबुक का पेज है होम किचन के नाम से, और जब उसने शुरू किया था तो उसके पास सिर्फ 4 लोग थे, अब माशाल्लाह वो 500 से ज़्यादा लोगों को सिर्फ 8 महीने में 8 महीने में माशाल्लाह पूरा रमज़ान उसने दिया है खाना, पूरे रमज़ान पूरी एक कंपनी में 4 लोगों से माशाल्लाह 500 600 इस तरह बढ़ते जा रहे हैं। यही होता है, तो आप लोग जब काम शुरू करते हैं अल्लाह ताला मेहनत में बरकत ज़रूर देते हैं, मेहनत में ही अजमत है, तो कोशिश करें कि कुछ ना कुछ सीखें, खाना पकाना सीख लें, कपड़े सीना सीख लें, फ्लावर मेकिंग का कोर्स है, कैंडल मेकिंग का, कोई भी चीज़। और इससे आपकी सॉरी नहीं, मैं कहती हूँ कि ये चीज़ों से जब आप पैसे कमाते हैं ना, तो हर चीज़ सिर्फ पैसे मतलब ज़रूरत के लिए भी कमाता है, लेकिन आपकी अपनी पर्सनैलिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। आपको जो कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप अपनी सेल्फ अर्निंग करते हैं, तो वो एक डिफरेंट लेवल का होता है, एंड उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा चेंज। और जी छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में हो रहा है मुकाबला कपड़े सीने का। सख्त है। पता है क्या जो ये बताऊं जी, इन लोगों ने कोई आसान काम नहीं लिया है। हाँ, ये सब मुश्किल काम वाले कर रहे हैं। इन्होंने लेसेस लिए हैं, किसी ने तो काटी है, कपड़ा लेके लेस काटी, कोई आसान काम नहीं करी, मुश्किल वाला काम, मुश्किल वाला काम कर रही है। इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। जैसे आपस की बात है, हमारा शो स्टार्ट होता है तो 15-20 मिनट तो शुरू का चला जाता है, एक सेगमेंट तो ये चला गया, दूसरे सेगमेंट को बुलाया बिठाया, इनके पैकेजेस चलाए, आखिरी सेगमेंट भी इनको नहीं मिलेगा, तो ये 4 सेगमेंट में कपड़े सीना काटना बहुत बड़ी बात है। और सिल्क का कपड़ा, यस, और 2-2 किस्म के लेसेस लगाएंगे। हाँ, तो जी बड़ा मुश्किल काम है ये। एक दिन कंपटीशन रखना चाहिए बच्चियों का, इनकी सिलाई देखनी चाहिए। ये जो है ना, ये जो खड़ी है, मैंने भी इनसे पूछा, ये उनकी बेटी है जो कॉर्नर में। अच्छा। और मैंने कहा बेटा तुम्हें शौक है? अम्मी की तरह कहती है नहीं है। और अम्मी पहना रही है तो मैं पहनूंगी, मुझे कोई शौक नहीं। और जी अब एक गाना और हो जाए अच्छा सा, आप चाहें नादिया तो जाके चेक कर सकती हैं, उनको और तंग कर कराऊं। जी हाँ जी शबी।
बस ऐसे ही। बड़े नए नए गाने वैसे हैं तो पुराने हैं, लेकिन नए नए गाने, और जब से इंडियन गानों पे पाबंदी लगी है, हैंगर्स है जब से हम जरा पाकिस्तानी गाने बड़े सुन रहे हैं। हम वैसे भी सुनते ही, वैसे भी सुनते ही, वैसे भी सुनते ही हैं। सारे सुनते, कौन नहीं सुनना भी सुनते? चाहिए। आई थिंक हमारा मैं pop लगाऊं। especially ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा पाकिस्तानी गाने करने चाहिए। पाकिस्तानी गाने बड़े बड़े मुश्किल हैं गाने strong, पुराने, लेकिन स्ट्रॉन्ग गाने हैं हमारे। I think। पाकिस्तान जैसा पॉप तो एक तो किसी का है ही, सारे नाजिया जुएफी नकल आज तक True. कर रहे हैं बिल्कुल, लोग। absolutely। अभी तक उनके गानों के रिमिक्स बन रहे हैं इंडिया में। और अगर आप पुराने गाने देखें मेहदी हसन साहब के, नूरजहां के, गुलाम अली साहब की, इतने मुश्किल गाने, टेढ़े मेढ़े इतने मुश्किल है एक वो आ गया गाने। आपका एक तैयार है। एक तैयार हो गया है तकरीबन। अच्छा बनाया उन्होंने कहा ये नीचे से ये उन्होंने कोड बनाया। देखिए जी, पुरानी साड़ियाँ या पुराने दुपट्टों के जो है आप किस तरह से कपड़े सी सकते हैं, बना सकते हैं, पुरानी चीज़ों नए भी बना सकते हैं वैसे बिल्कुल नए, लेकिन हमने इनको कहा कि जी पुरानी साड़ियाँ हैं जिनका आपने चेंज करके उसको कुछ नया लुक दिया। तो ये बड़ा अच्छा लगाया इन्होंने आगे। तो जी एक इस तरह का जो कोट स्टाइल है ये बड़ा अच्छा स्लीव्स बड़ी अच्छी बनाई है, यहाँ पे मैनिक्विन होना चाहिए था। है ना? आगे उसके मैं ऊपर पहन के लगाते दिखा हैं। देती हूँ, अच्छा रुको। बनाया। खुलेगा ये नहीं, खुलेगा नहीं। चले हम किसी नहीं लड़की को सिखाया। पहन के दिखाते हैं ना, यहाँ पे किसी को बोलते हैं पहन के आएगी ऊपर कपड़ों के, बन जिसके कपड़ों में मैच कर रहा होगा। है आना तो चाहिए। हाँ ये बन गया। ये ऊपर से शायद गले से जाएगा ना। आपकी जगह पर हो गया। हाँ जी, और अभी बाकी है। ठीक है, करें अभी टाइम है थोड़ा सा और आप लोगों के पास। इनके बटन लगने लगे। बटन लग रहे हैं। हाथ से करने वाले काम ज़रा मुश्किल होते हैं वैसे, बटन लगाना। और वो मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने पहली दफ़ा कुर्ता सिया था तो उसके जो गले की जो पट्टी होती है उसको हेमिंग करनी, वो क्या होता है? हाँ अल्लाह, इतना मुश्किल काम था वो। वही तो सबक और आता मेरी है। टीचर ने कोई 6 दफ़ा खुलवाई थी, गलत है दोबारा बनाओ। खुलवाई करना मुश्किल। आजकल तो लोग दामन के ऊपर भी पीको करा लेते हैं, आसानियां हो गई हैं बहुत। हाँ। मगर लड़कियों को जो यंग बच्चे हैं उनको सबसे पहले बटन लगाना, हेमिंग करना ये ज़रूरी है, क्योंकि जब शादियां हों तो मियाँ के बटन टूट जाएं उसको लगाएं, फट जाए तो हेमिंग बटन लगाना ये बहुत और ज़रूरी है। हेमिंग करने वाला जो हाथ से सीने वाला जोड़ा होता है सबसे महंगा होता है। सबसे महंगा। सबसे महंगा जो काम होता है वो हाथ का ही होता है, जो हाथ से सिया जाता है। कुर्ते खासकर हाथ से हाथ सिए से, जाते हैं, हाँ। जो शादी मलमल नहीं भी हो के- तो आपके भी बटन टूट सकते है ना। और जी तकरीबन ये होने ही वाला है, थोड़ा सा रह गया। एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यकीनन ये सब तैयार होगा क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है। और ब्रेक से इनकी वापस कहाँ आने के बाद हम लगी? बताएंगे हाँ, ये लगा आपको दो। ये कि ले लो। आखिर आज का सतरंगी विनर ले लो, है बच्चों। कौन। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और If you put lace देख रही हैं अभी हमारे जजेस के किसका काम ज़्यादा जल्दी। तो ज़ाहिर है मुश्किल था इन लोगों के लिए बहुत इतनी जल्दी करना। और मैंने एक चीज़ नोट की कि तीनों अलग अलग स्टाइल से सी रही थी। एक पैर से मशीन दबा रही थी, एक हाथ से दबा रही थी। और सफाई किसकी ज़्यादा है, क्योंकि इतनी जल्दी सीना मुश्किल होता है, लेकिन बस मुकाबला यही था ना कि कम वक्त में आपको सीना है और डिज़ाइन बनाना है अच्छा जी। तो मुझे अगर बता दिया जाए लिख के कि कौन इनमें विनर है तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और पेन पेपर चाहिए मुझे। आप इधर आ जाए। आप लोग मैं ये सोच रही थी जी डिसाइड कर बाद या मगर कंपटीशन में जा कम नहीं सारी ले, सही। क्योंकि देखिए जब तक फिनिशिंग नहीं होती ना जब तक समझ नहीं आता। सही। कंपटीशन इंसान उससे नहीं जीतता कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें भर दी हों।
Am I right? बिल्कुल सही, सिंपल चीज भी अच्छी लगती है। और हमारे पास ज्यादातर ये लोगों के पास कॉन्सेप्ट नहीं हो, समझते कि लेसे लगा लगा कर जो है ना कोई चीज खूबसूरत हो जाती है। अगर आप बहुत ही सिंपल कुछ भी ना करें, लेकिन आपने बिल्कुल फैंटास्टिक सिलाई की होगी ना, तो आपका आउटफिट खुद ही अच्छा लगेगा, खुद ही बोलेगा। मैंने लिखा नहीं और क्योंकि देखने वाले भी देख रहे होंगे सब लोग, और हर इंसान अपनी गलती से सीखता है, ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों को सिर्फ बताना चाहूंगी कि वो नजर आ रही होगी क्योंकि सामने है स्क्रीन के ऊपर, और आप लोग भी देखिए। मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी, जल्दी में और खींचने से सारे झोल आ जाते हैं, आपको पता है, इधर भी उधर भी। और इन चीज़ों का ज़रा सा ख़ास ख्याल रखें कि हमेशा एक आप लोग जब इस्त्री कर रहे थे, मैंने आपको शायद बताया एक को, हमेशा उल्टा करके इस्त्री करें, कभी फ्रंट पे ना करें, क्योंकि कपड़ा जिसका हो। भी देना है, सिर्फ एक नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट जी फर्स्ट सेकंड फर्स्ट और 2 रनर्स अप। सबा हैं कौन? सबा ये सबा हैं। आप हैं। आपका कौन सा वाला है? आपका ये है। और आप हैं शाकरा, शाकरा वो और आप आसिया। हाय 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 हाय। इतनी जल्दी में थोड़ा मुश्किल होता है सीना, लेकिन फिर भी मुकाबला है तो उसका कोई ना कोई। हाँ। आप जरा आप इधर आ जाए, करीब आ जाइए, आ जाइए आप इधर, बल्कि इधर आ जाते हैं। हाँ ये किसका है? ये बच्ची का बनाया आपने जी। आपका नाम क्या है? शाकरा। फर्स्ट टाइम सिया है, छोटी सिया? मशीन पे तो आप अपनी क्यों मशीन सिया? खुद लाएंगे ना। इधर आ जाएं, इधर आ आपसे जाएं तो आप सब लोग कुछ आगे। पूछा था ना कि आप लोग के कंफर्ट क्या है, हाँ, आपको क्या बिल्कुल सीन पूछा है। छोटी मशीनों पे नहीं किया मेरे अच्छा, ये फर्स्ट आप टाइम। एक्चुअली इनकी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल मशीन थी, वो फिर इनके साथ जाती सबके साथ। वो जो बहुत तेजी से, कौन सी कहते हैं उस मशीन को? जोकी। जोकी मेरा फर्स्ट टाइम मैंने सिया है। अच्छा, बस आइंदा जरा। लेकिन ये मशीन भी इनकी अपनी है जो लेकर आई है, ये भी अपनी। नहीं, मगर मैं एक बात बता रही हूँ, कभी भी आप किसी जगह जाएं, आपको ज्वेलरी ने फर्स्ट टाइम बुलाया, मगर कभी ये ना करें कि आप टू मेनी लेसेस, और फर्स्ट टाइम पे जब स्क्रीन पे तो वो देखें जो लोग देखने वाले हैं, उनको साफ सुथरा बगैर झोल के इस तरह करना चाहिए। इधर आ जाएं आप लोग, सब इधर ही आ जाएं। इस साइड पे आए, इधर 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 आ जाएं। आप इधर आए बीच में, आप इधर आ जाएं। आइए, आप लिख लिए, आइए आप लोग भी आगे आ जाइए। आगे अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं अपने जजेस को जो है, ये फूल हमारी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए, ये ले आप आपके लिए, इधर आ जाइए, इधर आ जाए आगे। और लड़कों जरा इधर आ जाओ, और ये गिफ्ट भी ले आओ। हमने अपने जीतने वाले के लिए भी गिफ्ट रखे हैं, और अपनी जो रनर अप्स हैं उनके लिए भी गिफ्ट रखे हैं। और जी और मेरी तरफ से एनवलप्स भी हैं। ड्रेसेस का नाम भी लिख लेना। हाँ, सबा जो हैं वो आई है 30 नंबर पर, शाकरा आई है 2 नंबर पर, और ये मुकाबला जीत लिया है। आइए आप लोग ने, आसिया ने मुकाबला जीत लिया है। जुड़ा हुआ है, ये इनके काम आएगा, ये हमारी टीम की तरफ से आपको, और विनर को मिल रही है नई सिलाई मशीन। और जी ये 5-5 हजार रुपए मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, ये लीजिए, इसमें है, हाँ है आपके गले लग जाऊं। और खुश हैं आप? हैं? बहुत खुश हैं आप लोग? खुश है ना? खुश है ना? मुबारक हो। ऐसे मुझे पता है, जब नए नए आप पहले टीवी पे, तो टीवी की दहशत, ऊपर से टाइम की दहशत है। नहीं मेरी दहशत। मगर काम पर कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। बिल्कुल, तो ये मत सोचे कि जितनी चीजें आप लगाएं, हाँ कॉम्प्रोमाइज ना करें। सिलाई जो है ना वो बहुत साफ। सही है जी, थैंक यू सो मच।
बहुत शुक्रिया आप सबका, शाकरा, आसिया, सबा, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मोहल्ले में जाएंगी ना, आपकी देखना अलग ही टोर होगी, टीवी पे होगी। आइए मैं थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया, नादिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब अपने अपने मसरूफ टाइम से वक्त निकाल के हमारे पास आते हैं यहाँ पर। आप सबको मजा आया आज के शो में? और भी इसी के साथ आप लोगों को एक दफा फिर मुबारकबाद देती हूँ। कोई जीत हार कुछ नहीं होती, गिफ्ट तो हमने सबको ही दिया ना। देखिए हमने कहा खाली हाथ कोई नहीं जाएगा सतरंगी से। और अरे भाई वो अंकल आप तो इधर आ जाए, जरा हमारे करीब आ जाए। अंकल को भी आने दे, सब मिलके खुदाफिज कहेंगे। आ जाए जी। अंकल ने बड़े जबरदस्त किस्म की यहाँ पे बेले शेले बटन वटन ला के रखे। अंकल आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? मोहम्मद शरीफ के लिए भी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और जी कल इंशाल्लाह फिर एक नए शो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिएगा